आदर का माननीय भाव है। प्रधानमंत्री जी से देवियों पुनः सज्जनों, आग्रह है आपकी कि करतल वे ध्वनियों एक के साथ करोड़वें अत्यंत सिकल हर्ष एवं और गौरव के काउंसलिंग साथ पाठ आग्रह को करते हैं। कुमारी सर्वजन आराधना प्रियाय पल्लवी को हमारे प्रदान करने की स्वर्णिम कृपा भारत करें। के श्रेष्ठ शिल्पीकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सदाशीलता के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं और भारत के अभूतपूर्व विकास के अग्रदूत हैं। जन कल्याण के पथ पर आपके अथक प्रयासों ने एक समृद्ध और विकसित भारत की नींव रखी है। आज समस्त देशवासियों के हृदय में आपके प्रति अपार श्रद्धा और आदर का भाव है। देवियों सज्जनों, आपकी करतल ध्वनियों के साथ अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ आग्रह करते हैं। सर्वजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रेष्ठ शिल्पीकार हमारे यशस्वी मंगूभाई प्रधानमंत्री पटेल, श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपनी अमृत वाणी से यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री करने की कृपा करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों श्रीमान के बीच मोहन यादव जी, निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। केंद्र में मेरी सहयोगी बहन सावित्री ठाकुर जी, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे भारत सभी केंद्रीय मंत्री, भारत माता राज्यों के गवर्नर, नर्मदा मैया की राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, नर्मदा मैया मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, राज्यपाल और देश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ के लोकप्रिय विज्ञान की देवी श्रीमान मोहन यादव जी और केंद्र में हार भोजशाला की मां ठाकुर जी, वाग्देवी के चरणों में नमन करता के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे सभी केंद्रीय कौशल और निर्माण के देवता, राज्यों के गवर्नर, भगवान विश्वकर्मा की जयंती, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अन्य सभी महानुभाव अपने कौशल से मेरे प्यारे भाई और बहनों राष्ट्र निर्माण में लगे मैं ज्ञान की देवी करोड़ों भाई और बहनों को भी और मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी वाग्देवी के चरणों आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, धार की ये धरती कौशल और निर्माण के देवता हमेशा से भगवान पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। महाराजा भोज का शौर्य अपने कौशल से हमें राष्ट्र निर्माण में लगे या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता। भाई और बहनों को भी मैं आज, अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपके दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, बिहार की ये धरती हमेशा से जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे रही हैं, वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है। शायद वहां और यहाँ भी मुझे दर्शन हो रहे हैं, तो दिखाई नहीं देता है। साथियों, अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपके दिल की बात महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देते। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे, वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मानवता की सेवा का बहुत ही विकल्प देते हैं। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश का रहा है। आज देश और यहाँ भी मां भारती की सुरक्षा को
सर्वोच्च प्राथमिकता साथियों, देता है। महाराजा भोज का पाकिस्तान शौर्य से आए आतंकियों ने हमें हमारी राष्ट्र गौरव की रक्षा डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीची का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को, इनको हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े।
इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी वाग्देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश को विशेष बधाई देता हूं। साथियों, हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए
तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और पता न चलने के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। और मेरी माताओं बहनों, देश भर की मेरी माताओं बहनों, आपने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया है। आपके आशीर्वाद ही तो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। देश की कोटि कोटि माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके मुझ पर अपने आशीर्वाद देती रही है। लेकिन माताओं बहनों, आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं। माताएं बहनें, जरा मुझे बताएं, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, सब दूर हाथ ऊपर हो रहे हैं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य से सरकारी तिजोरी की ज्यादा कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है, माताओं बहनों के लिए है। और आगे के इलाज में आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच
आपको बहुत काम आएगा। ये अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक विजयी होने के संकल्प के साथ 2 सप्ताह चलने वाला है। मैं फिर से एक बार देश भर की माताओं, बहनों, बेटियों को आह्वान करूंगा, आप हमेशा अपने घर परिवार की चिंता में लगी रहती है। थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरा निकालिए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कैंपों में जाइए। लाखों कैंप लगने वाले हैं। आज भी 1 लाख कैंप के अंदर लोग अपनी जांच करवाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अपने क्षेत्र की बाकी महिलाओं को भी आप ये जानकारी जरूरी पहुंचाइए और हर माता बहनों को कहना कि अपने मोदी जी धार आए थे, अपना बेटा धार आया था, अपना भाई धार आया था और उसने आकर के हमको जांच कराने के लिए कहा। हर सब दूर बताइए। हमें संकल्प लेना है। कोई मां छूट न जाए, कोई बेटी पीछे न रह जाए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं और बेटियों के सही पोषण के लिए भी हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। इसी उद्देश्य से हमने 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ लोगों को तो ये आंकड़ा क्या होता है वही समझ नहीं आएगा, 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को अभी जो मैंने यहां क्लिक किया ना, मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश की धरती से एक और अभियान की चर्चा करना चाहता हूं।
आप जानते हैं, हमारे आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ा संकट होता है। हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को इस बीमारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है। इस मिशन की शुरुआत हमने 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल से ही की थी और शहडोल में ही हमने सिकल सेल स्क्रीनिंग का पहला कार्ड दिया था और आज मध्य प्रदेश में ही सिकल सेल स्क्रीनिंग का 1 करोड़वां कार्ड वितरित हुआ है। ये जो बेटी आई थी ना अभी मंच पे, उसको जो कार्ड दिया वो कार्ड 1 करोड़वां कार्ड था। और ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब तक इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सिकल सेल स्क्रीनिंग से हमारे आदिवासी समाज के लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है और बहुत लोगों को इसका पता नहीं होगा। साथियों, जिस काम के पीछे हम लगे हुए हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है। जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है ना, आज हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हो जाएगी तो भविष्य में उनके संतान स्वस्थ होने की गारंटी बन जाएगी। मैं हमारी आदिवासी माताओं बहनों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा, आप सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर कराएं। साथियों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया है। और जहां यहां इतनी बड़ी मात्रा में भाई साहब भी हैं, आपके परिवार में भी मां है, बहन है, बेटी है, मैं भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं बहनों बेटियों का स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। साथियों, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दुनिया के लोग जब इसके आंकड़े सुनते हैं ना गरीब कल्याण अन्न योजना के, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या इतना बड़ी संख्या! मुफ्त राशन की योजना ने कोरोना के कठिन समय में गरीब मां के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया था। दोस्तों, आज भी इस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत भी
जो करोड़ों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के ही नाम पर है। साथियों, हमारी सरकार का बहुत जोर बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर भी है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के जरिए लोन लेकर नए व्यापार कर रही है, नए उद्योग लगा रही है। साथियों, हमारी सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को, गांव में रहने वाली माताओं बहनों को, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इस अभियान में जो सफलता मिली है, इतने कम समय में अब तक करीब करीब 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं नई क्रांति कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है, देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है, गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। साथियों, सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को गर्व होगा कि पिछले 11 साल के लगातार पुरुषार्थ के कारण, परिश्रम के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ गए हैं। हमारे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, हमारी सरकार के ये सारे प्रयास केवल योजनाएं नहीं है, ये गरीब मां, बहन, बेटी की जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बदलने वाली मोदी की गारंटी है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। साथियों, मध्य प्रदेश में
माहेश्वरी वस्त्रों की पुरानी परंपरा रही है। देवी अहल्याबाई होलकर ने माहेश्वरी साड़ी को नया आयाम दिया था। कुछ ही समय पहले हमने अहल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई है। अब धार में पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा। क्वालिटी चेक आसान होगी, मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी। यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यहीं प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार देश में ऐसे 6 और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है। साथियों, आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। मुझे संतोष है कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया। 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4,000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है।
साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। हमारे गरीब विश्वकर्मा भाई बहनों के पास हुनर तो था, लेकिन पिछली सरकारों के पास उनके हुनर को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था। उनका जीवन बेहतर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हमने उनकी प्रतिभा को उनकी प्रगति का माध्यम बनाने का रास्ता खोले। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हमारा धार श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्मभूमि भी है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना से अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। मैं आज उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र प्रथम की ये भावना देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है। वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं। वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है, आप तक पहुंचता है। मेरे मध्यम वर्ग के भाई बहनों के जो सपने हैं, मेरे मध्यम वर्गीय नौजवानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए तो बहुत धन की जरूरत है। और ये
हम इन छोटी छोटी चीजों को करके पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो उससे जो रोजगार पैदा होता है वो भी हमारे देशवासियों को मिलता है। इसलिए अब जब 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है, तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहो, आप कहेंगे ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से करो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। साथियों, इसी भाव के साथ आपको फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच माननीय सांसद महोदय श्री आदित्य साहू जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। सर, आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। साथ ही हमारे बीच उपस्थिति डॉक्टर सुनील बर्णवाल सर, सीईओ सर, प्लीज मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। श्री सुनील बर्णवाल सर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कृपया सर इस तरफ मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी हमारे माननीयों का स्वागत अभिनंदन इस मंच पर कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी आज के इस अवसर पर संबोधन हेतु हमारे बीच उपस्थित माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर इरफान अंसारी जी को मैं आप सादर आमंत्रित करती हूँ। सर आप आएं और हमें संबोधित करें। आज रांची के सदर हॉस्पिटल में हमारे विभाग की ओर से आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे बीच वी हैव रिस्पेक्टेड हियर आवर गवर्नर श्री संतोष कुमार गंगवार साहब, we have here respected our dynamic CM Shri Hemant Soren ji, we have here our Defence Minister Shri Sanjay Seth साहब, यहाँ पर राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी, हमारे विभाग के ACS श्री अजय कुमार सिंह साहब, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी श्री सुनील कुमार बर्णवाल साहब, हमारे CM साहब के OSD श्री अविनाश कुमार सिंह साहब, यहाँ NHM के हमारे निदेशक श्री शशि प्रकाश झा जी, निदेशक कॉरपोरेशन हमारे अबू इमरान साहब, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ नेहा अरोड़ा जी, विभाग के
हमारे CS साहब, मंच पे हमारे यहाँ पर ऑल द DC, SP, ऑल द ऑफिसर्स, विभाग के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे। तो मैंने मोदी जी को तो कभी करीब से नहीं देखा, लेकिन आज पहली बार उनको पास से देखने का मौका मिला और उनकी बातों को सुना। निश्चित तौर पर जन्मदिन के अवसर पर उनका जो फोकस था कि राज्य के हम अपनी माता बहनों को हेल्थ में जागरूक करें और हेल्थ में सारी सुविधाएं उनको हम लोग पहुंचाएं। तो जो बातें उन्होंने कहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं एज ए स्वास्थ्य मंत्री हम लोग उनका इम्प्लीमेंट करेंगे। जो अभियान चल रहा है उनका, भारत सरकार की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है, ये 16 दिन का अभियान होगा और हम लोग सभी, चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो, CSC हो, PSC हो, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और अपनी माता बहनों का हम लोग इलाज कराएंगे। हम आप सबको कहना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम के बारे में आज विस्तृत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया, वो कार्यक्रम हम लोग पहले से चला रहे हैं। हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ आप चले जाइएगा, आए दिन हम लोग महिलाओं का स्क्रीनिंग भी कराते हैं, उनकी जांच भी कराते हैं और जो प्रॉब्लम होता है उसका हम लोग समाधान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का संबोधन निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है, लेकिन हमें लगा कि कुछ महिलाओं के लिए विशेष हम लोग को पैकेज मिलेगा और उसका लाभ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दे सकेंगे। जांच चलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, महामहिम गवर्नर साहब हैं, हमारा त्यौहार भी है इस बीच और ये 16 दिन का त्यौहार है और 2 तारीख को 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, उस दिन को हम समाप्त भी करना है। इस बीच काफ़ी त्यौहार है, दुर्गा पूजा है, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और कई डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टाफ्स हैं, ये छुट्टी में चले जाते हैं। ऐसे मैं कैसे चलाऊंगा, मैं बात करूंगा और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करके रास्ता निकालेंगे कि अगर छुट्टी में हम कैसे महिलाओं को जांच कराएंगे, उसका स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, उनको दवाइयाँ जो इलाज है उसको कैसे अमली जामा हम पहुंचाने का काम करेंगे। तो हो सकता है कि इसको हम एक्सटेंड करें, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी यहाँ पर हैं। माँ बहनों की चिंता उनको पहले से है। आपने देखा होगा आने वाले दिनों में मैया सम्मान योजना के तहत हम लोगों ने राज्य के तमाम माताओं को, तमाम बहनों को हम लोगों ने उनके मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ 2500 रुपया उनको अकाउंट में हम लोग देने का काम किए। अब हुआ स्वास्थ्य योजना के तहत उनको हम लोग कार्ड दे रहे हैं, दवाइयाँ मुफ्त में दे रहे हैं, उनकी जांच हम लोग फ्री में करा रहे हैं। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि राज्य की तमाम महिलाओं का अल्ट्रासाउंड जो है वो आप मुफ्त में कराओ। ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं और हमारे काम में प्रधानमंत्री जी ने बल देने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को थैंक्स दूंगा कि कम से कम चलिए जन्मदिन में आप लोगों ने हेल्थ को चुना। आज आप देखिए हेल्थ के सेक्टर में जमीनी स्तर से मैं काम कर रहा हूं, राज्य को एक पहचान दिलाने का काम कर रहा हूं। आज जिस हॉस्पिटल में है, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, प्रोग्राम के बाद थोड़ा समय दीजिए और हमारे हॉस्पिटल को देखिए। ये वही हॉस्पिटल है जो भारत में टॉप किया है। यहाँ लगभग हम 70 डॉक्टर हैं हमारे पास और जितने भी स्टाफ है सारा हर टाइप का यहाँ पर ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। जो मरीज आते हैं उनको विश्वास दिलाते हैं और उनको श्योर करते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको हम लोग समुचित इलाज कराकर हम लोग भेजने का काम करेंगे। एक गारंटी हम लोगों ने देने का काम किया है। और साथ ही साथ गांव में 1200 अभी हर पंचायतों में सब सेंटर, हाईटेक सब सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। वहां पर आपको दवाई मिलेगा, जांच फ्री में मिलेगा। 30 जांच जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 30 जांच हम लोग फ्री में किए। कोई भी आएगा जांच करा सकता है। ये हम लोग
हमारा लक्ष्य है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज का दिन मैं कहना चाहता हूं कि राज बहुत उम्मीद से देख रहा है। सर यहाँ पर हैं। आज मैं तो कहता हूं कि 25 साल हुए झारखंड को, 20 साल हम लोगों हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या काम किया। जमीनी स्तर पे तो काम हम लोगों ने किया नहीं। आज डॉक्टर आ रहे हैं, आपको हम कहना चाहते हैं एफडी के माध्यम से फाइनेंशियल बीट खोलकर हम डॉक्टर्स को ला रहे हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ पर हम लोग लाकर हम लोग पोस्टिंग देने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण सुदूर एरिया में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। जो सैलरी जहाँ कम था, हम लोग हाई सैलरी देकर उनको उनकी सेवा ले रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड खड़ा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइन पर हेल्थ विभाग अच्छा काम कर रहा है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य पर काफी गंभीर रहते हैं, चौकस रहते हैं। हर दिन हमसे पूछते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा कर रहे हो। तो आने वाले समय में थोड़ा समय दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं झारखंड की जनता को कि स्वास्थ्य को हम बदल कर रहेंगे। यहाँ मोदी जी का जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से तमाम झारखंड वासी की ओर से मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ धन्यवाद करें स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, डॉक्टर इरफान अंसारी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार महोदय श्री संजय सेठ जी से आग्रह होगा आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें। बोले भारत माता की वंदे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। आज बहुत पावन दिन, जब देश विश्वकर्मा जयंती मना रहा और आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, स्वास्थ्य मंत्री भाई इरफान अंसारी जी, सुनील वर्णवाल जी, हमारे आदित्य साहू जी, अजय सिंह जी, हमारे अविनाश कुमार जी, सामने बैठे अधिकारीगण, भाइयों तो बहनों, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आज झारखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। पहाड़ी बाबा उनको आशीर्वाद दे। उनका जो संकल्प 2047 विकसित भारत का, वो विकसित भारत जब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो, विकसित राष्ट्र हो, पहाड़ी बाबा आशीर्वाद दे। और आज स्वस्थ नारी, स्वस्थ परिवार, हर परिवार में मां होती है, बेटी होती है। मां से बड़ा प्यार, मां से बड़ा दुलार इस सृष्टि में नहीं है मित्रों। और आज देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश की बेटियां पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में नाम कमा रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की 2 बेटी हमारी आइकॉन बन गई, ब्रांड एम्बेसडर बन गई। एक सोफिया कुरैशी और व्यमिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी को कौन नहीं जान रहा? आज विंग कमांडर व्यमिका सिंह को कौन नहीं जा रहा, जिन्होंने देश नहीं पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की गाथा सुनाई। आज देश उन 2 बेटियों पे नाच कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं देश की बेटियां कैसे आगे बढ़ रही हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी 2 बेटियां पूरी दुनिया का 8 महीने तक समुद्र का चक्कर लगाकर 8 महीने समुद्र में रही, 43,000 किलोमीटर चक्कर लगाकर अभी 2 महीने पहले हिंदुस्तान लौटी। छोटी सी शिप थी, कोई बड़ा जहाज नहीं था। ये देश की बेटी हर जगह नाम कमा रही अपनी ऊर्जा से। आइए आज जब हम आज 17 तारीख, आज से सिर्फ 4 दिन बाद मां पृथ्वी पे आने वाली है, मां दुर्गा का आगमन हो रहा है। मेरा तो यह मानना है, मेरी जो विचारधारा, मेरी जो आइडियोलॉजी है, हम 9 दिन कन्या पूजन, मां दुर्गे का पूजन नहीं करें, एक दिन कन्या पूजन नहीं करें। मां दुर्गा बोलती है
365 दिन नारी पूजा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के नारे से बढ़ती है। हम सब आज की नारी जहां हम सिंह गर्जना कर रही, आज इस मौके पर जो योजना चली है, झारखंड में भी हमारे करोड़ों दीदियां बेटियां इसका लाभ उठाकर परिवार को संबल प्रदान करेंगी। आप सबको आज के दिन विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी। और यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, उनके दिशा निर्देश में हमारे राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर विगत 5 से 6 वर्षों में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इलाज की बात हो, उपकरणों की बात हो, लगातार मानव बल में वृद्धि की बात हो, जैसे अनेक सुधार होते जा रहे हैं और भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, जो स्वस्थ झारखंड बनाने की दिशा में आगे हैं। जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। सर्वप्रथम मैं मंच से उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे साथ इस मंच पर हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जी भी उपस्थित हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, सांसद आदित्य साहू जी भी उपस्थित हैं, विभाग के पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं। निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सभी की चिंताएं रहती है। सभी राज्य सरकारों की, घर परिवारों की भी चिंता रहती है कि कोई भी नारी क्या कोई भी बीमार ना रहे, कोई भी अस्वस्थ ना रहे। और इस दिशा में समय समय पर यह जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी का चिंतन मंथन होते रहना चाहिए, क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य के विषय में कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं की भूमिका समाज में, घर में कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप में भी संकोचित रहती हैं और सामाजिक रूप से भी उनको आगे आने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज वो दिन नहीं रहा जहां महिलाएं घूंघट ढाक कर अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं
आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कई सारे उदाहरण आज से नहीं, इतिहास काल से महिलाओं ने अपनी ताकत और अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में जाने से लेकर, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का अपना हुनर प्रदर्शन अगर हम देखें तो 1886 में आनंदीबाई जोशी जो पहली डॉक्टर बनी थी, कई ऐसे सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं पहली शिक्षक बनी महिलाओं की तरफ से, और उसमें भी कितने अड़चने उनको आई होंगी। ये भी कई सारे चीज़ें जानने और समझने के लायक। हमारे राज्य में, हमारे राज्य की महिलाएं, राज्य की बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मनवाती हैं, लेकिन इससे इतना से काम नहीं चलेगा। अब महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने साथ खड़ा होने का, उन्हें जगह देने की आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से महिलाएं खुद के साथ साथ हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होती हैं। अगर वो स्वस्थ रहीं तो निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ होगा। अभी वक्त नहीं है कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया। अभी वक्त है ये कि आज महिलाओं को कैसे हम सम्मान के साथ खड़ा होने का अधिकार दें, सम्मान के साथ वो जीने का हकदार बने, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से वो कैसे सशक्त हों। आज हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए कई सारे काम किए। इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप सब लोगों को जानकारी होगा, अभी बहुत बड़ी चर्चा में है रिम्स 2 का बनाने का। हम लोगों ने एक निर्णय लिया हुआ है जिसे हम बहुत जल्द बनाने की राह पर आगे बढ़ेंगे। और सिकर सेल के मामले में भी हमारी तरफ से इस राज्य में पहले से ही ये योजना प्रारंभ हम लोगों ने कर रखा है, क्योंकि हमें भी पता है और आज राज्य के अंदर किस क्षेत्र में, किस जगह पर कौन से लोग, महिला, पुरुष, बच्चों में किस तरीके के बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन सब का डाटाबेस तैयार हो रहा है ताकि हम बिल्कुल पिन पॉइंट स्वास्थ्य सुविधा वहाँ उपलब्ध करा पाएं और सभी लोग इसका लाभ लें। इसीलिए आज ये कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से समय समय पर ऐसे ड्राइव्स चलने चाहिए जहाँ पर महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम चलना चाहिए।
और आज महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, विशेष रूप से इसका लाभ महिलाओं तक अधिक से अधिक पहुंचे, इस काम पर हम सब लोग लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, शुभकामनाओं के लिए तालियों के साथ धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस पावन अवसर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर गरिमामय उपस्थिति है हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय की। मैं सादर आग्रह करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय से, कृपया अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें महोदय। आप सभी को जोहार, नमस्कार। अभी आप हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की आज के अवसर की बातें सुन रहे थे। यहाँ पर उपस्थित माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री आदित्य साहू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुनील बरनवाल जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, चिकित्सक साथी और सभी चिकित्साकर्मी, मीडिया के साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने बीते एक दशक में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र का साथ जो नए भारत की नींव रखी है। मैं पूरे झारखंड वासियों की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। आज उनके जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पूरे देश में आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री जी का विशेष गुण है कि वे प्रत्येक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन भागीदारी से जोड़ते हैं तथा वे सदैव जन कल्याण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के आयोजन हेतु आभार व्यक्त करता हूँ। ये केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं है, बल्कि नारी शक्ति और राष्ट्र निर्माण की अभिन्न संबंध को भी रेखांकित करता है। ये सर्वविदित है, नारी यदि स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ होगा और परिवार स्वस्थ होगा तो समाज और राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव ये कहते आए हैं कि नारी शक्ति के बिना भारत का विकास अधूरा। इसी सोच के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं और परिवारों को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इस अभियान के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जिला अस्पताल तक व्यापक स्वास्थ्य स्तर पर स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। कैंसर, टीबी, एनीमिया
गैर संचारी रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान की सफलता तभी संभव है जब हमारे इसमें जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहिया दीदियां, स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और मीडिया सभी सक्रिय भागीदारी निभाएं। ये सामूहिक सहयोग ही इस अभियान को मजबूत और प्रभावी बनाएगा। झारखंड की धरती ने सदैव स्वास्थ्य, पोषण और जन जागरूकता की दिशा में समाज को नई प्रेरणा दी है। मुझे विश्वास है यहाँ के अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और नागरिक मिलकर इस अभियान को स्वास्थ्य जागरण का महाअभियान बनाएंगे। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती का पावन दिन है। बापू ने कहा था कि स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है। इस संदेश के साथ यदि हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूं कि वे पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ इस अभियान को सफल बनाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं मानता हूं इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं है, पर मुझे तब महसूस होता है कि जब यहाँ के अधिकांश लोग उपचार के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं। मेरा मानना है कि इस हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं है। ये जिस अस्पताल में हम यहाँ मौजूद हैं, ये लोग इसकी प्रशंसा और तारीफ़ करते हैं कि ये राज्य का सबसे अच्छा अस्पताल है। तो वास्तव में मैं इस बात की बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो उपचार हो कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर इलाज कराने आए, तब हमको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अंत में मैं यही कामना करूँगा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार की आधारशिला है और सशक्त परिवार ही सशक्त भारत का निर्माण करता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब समय आ गया है स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मान प्रदान करने का। मैं आग्रह करना चाहूँगी सर्वप्रथम आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार सिंह सर से माननीय राज्यपाल महोदय को सम्मानित करें स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर। तालियां भी आपकी ओर से ज़रूर हों, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। अंगवस्त्र के साथ सम्मान और ये स्मृति चिन्ह, आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, तालियों की गूंज भी होनी चाहिए स्मृतियों में। अपर मुख्य सचिव सर से ही आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करें। तालियां आपकी ओर से जरूर हों। और ये स्मृति चिन्ह, तालियों की गूंज और ये स्मृति चिन्ह हमारे झारखंड की लोक संस्कृति को उजागर करती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये स्मृति चिन्ह माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद। धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय का। और अब मैं आग्रह करती हूँ MD NHM श्री शशि प्रकाश झा सर से माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित करें। माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, तालियां आपकी ओर से जरूर हों। और स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। तालियों की गूंज भी अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद सर। सर से ही आग्रह होगा, हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं, आपको हम स्मृति चिन्ह और ये अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और ये स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र MD सर से ही आग्रह होगा, हमारे बीच माननीय सांसद श्री आदित्य साहू जी हैं,
आपको हम स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तालियां भी आपकी ओर से जरूर होती रहें। और ये अंगवस्त्र के साथ सम्मान और स्मृति चिन्ह, तालियां जरूर हों। एमडी सर से ही आग्रह होगा। आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर हैं, आपको हम सम्मानित कर रहे हैं अंगवस्त्र के साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियां जरूर होनी चाहिए। अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह सर को हम आज के इस अवसर पर सम्मानित कर रहे हैं स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र के साथ। एमडी एनएचएम श्री शशि प्रकाश झा सर से आग्रह होगा, ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं। और एमडी सर से ही आग्रह होगा, हमारे बीच आदरणीय श्री सुनील बंडवाल सर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महोदय का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां जोरदार हों। अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एमडी सर। और अब आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन एक संकल्प के साथ कि हर नारी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगी, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और अपने राज्य को स्वस्थ बनाएगी। इसी संकल्प के साथ अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अभियान निदेशक एनएचएम श्री शशि प्रकाश झा सर को। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में उपस्थित माननीय राज्यपाल श्रद्धेय श्री संतोष कुमार गंगवार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद अपना अमूल्य समय दिया। हम आभारी हैं हमारे बिरसा मुंडा की धरती के लोकप्रिय राज्य के हर दिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री हेमंत सोरेन जी के, जिनके अमूल्य एवं व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लग गए। हम आभारी हैं अपने रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का। हम आभारी हैं अपने माननीय मंत्री महोदय श्री इरफान अंसारी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम अपना आभार प्रकट करते हैं माननीय राज्यसभा सांसद श्री आदित्य साहू जी का, जिनकी उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ा। हम आभारी हैं अपने अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश सर, अपर मुख्य सचिव श्री अजय सर, जिनके मार्गदर्शन में, तथा सीईओ एनएचएस श्री बंडवाल सर, जिसके कारण हम लोग इतनी अच्छी तैयारी कर सके। हम आभारी हैं अपने सभी वरीय और कनीय पदाधिकारी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया। हम आभारी हैं सभी चिकित्सकगण का और ख़ासकर चिकित्सा कर्मी का, जो छुट्टी में भी रहकर आगे भी अपना काम और इस कार्यक्रम को देखते रहेंगे हैं। हम आभारी हैं उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार बंधु और सभी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए रथ तैयार की गई है। आग्रह होगा माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के प्रचार प्रसार के लिए जो रथ तैयार की गई है उसकी रवानगी के लिए, उसे रवाना करने के लिए प्रस्थान करें महोदय। हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा ये प्रचार रथ का अभियान, इस अभियान का शुभारंभ होगा सर। और उसके पहले टीबी के जो मरीज हैं उनके हौसले को बुलंद करने के लिए ये किट, उन्हें पोषण किट प्रदान किया जा रहा है ताकि इनका स्वास्थ्य बेहतर हो। तालियां भी आपकी ओर से जरूर हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हम सब के लिए। मरीजों को पोषण किट प्रदान किया जा रहा है। टीबी के मरीजों को ये पोषण किट प्रदान किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय एवं हमारे गणमान्य पदाधिकारी गण हैं। सभी के स्वस्थ होने के लिए ये पोषण किट सभी हमारे टीबी के मरीजों को सांकेतिक रूप से कुछ के बीच ये पोषण किट प्रदान किया जा रहा है। और उसके बाद ये प्रचार रथ
को रवाना किया जाएगा प्रचार रथ, जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के प्रचार प्रसार के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जन भागीदारी हो सके। इस जन भागीदारी का महाअभियान ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये महाअभियान है जिसमें हम सबको शामिल होना है। पूरे देश में एक साथ स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर चलाए जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा प्रयास है। हमारे राज्य में भी महिलाओं के सुधार के लिए, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसी उद्देश्य से ये अभियान को हम तेज़ी से कारगर करेंगे, तेज़ी से इस पर काम किया जाएगा। ऐसी ही उम्मीद और ऐसी ही विश्वास, ऐसी ही आशाओं के साथ हम आज के इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पुनः एक बार, और आप सबको धन्यवाद देते हुए कहते हैं जोहार, नमस्कार।